वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनके गुड गवर्नेंस मॉडल का बहुत बहुत सहयोग भी करता हूं। ये गुड गवर्नेंस के संकल्प के साथ जन सेवा करने वाली वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और मुख्यमंत्री जी का नारा हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पे चलने की मैं भी कोशिश करूंगा, जो कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम कर रही है। मेरे राज्यसभा चुनाव में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का तो धन्यवाद करना ही चाहता हूं, लेकिन साथ साथ हमारे युवा उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जब मैं फतेहाबाद में खड़ा आपके बीच में बात कर रहा हूं तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आपके विधायक और श्री डूडाराम जी और साथ, क्योंकि आपके विधायक को आपने चुना और आपके विधायक ने मुझे चुना, तो मेरी जीत में भी आपका भी सहयोग है, आपका भी योगदान है। इसके साथ साथ मैं पूरे देवीलाल परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देवीलाल परिवार ने मुझे वोट दी। उसमें मैं दुष्यंत चौटाला जी का, नैना चौटाला जी का, अभय चौटाला जी का और साथ साथ रंजी चौटाला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। यही नहीं बल्कि मैं भाई दिग्विजय चौटाला जी का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भी पुरजोर मेहनत की और मेरा साथ दिया चुनाव जीतने में। इसके अतिरिक्त बाकी पार्टियां, बाकी एमएलए जिन्होंने मेरा सहयोग किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक रहे हो या और कोई अन्य पार्टियां रही हो, बल्कि मैं यही नहीं, जिन कांग्रेस के नेताओं ने भी मेरा साथ दिया मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कहना गलत नहीं होगा कि सारी पार्टियों, सारे पार्टियों के विधायकों ने कहीं ना कहीं मेरा सहयोग किया है मुझे राज्यसभा भेजने के लिए। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस मंच से ये बात रखना चाहता हूं कि मेरा ये दूसरा दौरा है सिरसा जिले में और आपके साथ रूबरू होने का पहला मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि किस तरीके की सोच लेकर, किस तरीके की कार्यशैली लेकर आप लोग इस ट्रस्ट को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके की संघर्ष और किस तरीके की मजबूती के साथ पूरे समाज ने सक्षम बनाया है इस ट्रस्ट को कि वो आगे बढ़ सके। इसके लिए आप सभी बधाई का पात्र हैं। पूरा मैं अपनी तरफ से भी एक छोटा सा योगदान करना चाहता हूं। आपने कहा कि ऐसा समय चल रहा है और शायद ब्राह्मण से नहीं मांगना चाहिए, पर मैं आपको एक बात कहूँगा कि अब अगर आप मुझे ब्राह्मण के तौर पे मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन माने तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन के तौर पर नहीं, पर जिस सोच को लेकर, जिस आस्था को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपकी हर तरीके से मदद करूँगा, सिर्फ फंड के तौर पर नहीं, पर जो स्थान पंजाबी समाज को प्राप्त होना चाहिए और जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, मैं आज आपको इस मंच से कमिट करके जा रहा हूं, चाहे वो राज्यसभा हो, पार्लियामेंट हो, देश हो या प्रदेश हो, मैं लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि ये आपकी सारी डिमांड जायज डिमांड है और ये हमारे को रिकग्निशन देना चाहिए पंजाबी समाज को, क्योंकि पंजाबी समाज ने बहुत कुछ खोया है और जो उन्होंने पाया है वो अपनी कर्मठता और अपनी कौशल विरासत की वजह से पाया है। तो इसके लिए आप सभी बधाई का पात्र हैं। मैं अपने एमपी लैड फंड से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन 11 लाख रुपए का इस संस्थान के लिए करना चाहूँगा और मैं उसका भी आपको कमिटमेंट करके जाता हूँ। देखिए, मैं वैसे तो एक स्पीच लेके आया था, लेकिन मेरा मन स्पीच करने का नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक आपको बात कहना चाहता हूँ जो साझा करूँगा आपसे। मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम में आकर, इस वजह से नहीं क्योंकि सिर्फ ये एक समाज का कार्यक्रम है, क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की भावना से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
जिस तरीके से आपने जिस सोच के हिसाब से कार्यक्रम किया है या जिस सोच के हिसाब से आप अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं, जब मैं तिरंगे को देखता हूं इस हॉल में हर तरफ, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे को अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस सोच के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो 15 अगस्त को हमारा 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मुझे भी मौका मिला था 5 अगस्त को श्रीनगर जाने का और श्रीनगर के लाल चौक से वहाँ पे एक कार्यक्रम में शामिल होने का। मुझे मौका मिला 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पे जाके एक कार्यक्रम में, और शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला कि पूरा का पूरा लाल चौक तिरंगामय था। सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे थे लाल चौक। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश चल रहा है जिनकी आस्था है राष्ट्रवाद के अंदर, जिनकी आस्था है देश के प्रति, और जिनकी आस्था है कि हमारे को अपना 15 अगस्त का जो पर्व है उसको किस तरीके से मनाना चाहिए। शायद ये बात आज तक इसलिए संभव नहीं हुई। मुझे याद है कि लोग कहा करते थे कि लाल चौक पे तो जाना ही मुश्किल था, तिरंगा लहराना तो छोड़िए। तो इस तरह के देश में, इस तरह के कौशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इस तरह की सोच के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपका साथ दे सकूं, हिस्सा बन सकूं। बल्कि मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ डोनेशन की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये भी कहूँगा कि मैं इससे बढ़कर, अपने अधिकार क्षेत्र से भी बढ़कर, मैं आपको कमिट करता हूँ कि मैं आपके लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए कटिबद्ध हूँ। सिर्फ ये 11 लाख रुपए की जो मैंने पूंजी आपको अभी बोली है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी मैं पर्सनली भी योगदान दूंगा अपनी पर्सनल अकाउंट से भी इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं आज ये भी आपको आश्वासन देके जाता हूँ कि इस योगदान से ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैं तो एक राज्यसभा का सांसद हूँ, ना तो मैं कोई मंत्री हूँ ना मैं सरकार में हूँ, लेकिन मैं अपने प्रयासों से मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि जिस चीज़ को आप कार्यान्वित करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हैं, मैं वहाँ तक पहुँचने में आपकी पूरी मदद करूँगा और साथ खड़े होकर मदद करूँगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सांसद के तौर पे हो, चाहे वो किसी भी तौर पर हो। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का एक बार पुणे इस बात को लेकर धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर सोच और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं अब फतेहाबाद आता रहूँगा, आपसे भी मिलता रहूँगा और इस प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़ा रहूँगा और लोगों को भी जोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।